नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं एक बहुत अच्छी पोस्ट जिसे मैंने सोशल मीडिया पर देखा। तो बहुत आभार के साथ जिसने भी लिखा, एनोनिमस है लेकिन जो लिखा बहुत अच्छा लिखा। तो उन्होंने लिखा कि एक इंग्लिश जो पिक्चर थी उसके सीन को उन्होंने कोट करते हुए लिखा कि उस मूवी में क्या होता है कि जो महारानी एलिजाबेथ होती हैं वो किसी एक युवक से प्यार करने लगती हैं और एक बार एलिजाबेथ उसे कोई काम देती है जो उसे किसी दूसरे देश में जाकर करना था। एलिजाबेथ उसे एक जहाज का, समुद्री जहाज का, शिप का कैप्टन बनाकर भेजती हैं और जब वो शिप जाता है तो शिप के दूर जाने पर भी वो टेलीस्कोप से, दूरबीन से जहाज को देख रही होती हैं। लेकिन अचानक से वो परेशान हो उठती हैं और देखती है कि क्या होता है कि शिप पर उस युवक की प्रेमिका भी उसके साथ थी और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डेक पर खड़े हैं। ये देखकर महारानी जब परेशान हो रही होती हैं तो उनके पास खड़ा एक वेल विशर बोलता है, मैडम लुक अ बिट हायर। मैडम लुक अ बिट हायर अर्थात थोड़ा ऊपर देखिए। उस नौजवान और उसकी प्रेमिका के सर के ऊपर देखिए। देखिए वहां कितनी शान से आपके राज्य का झंडा लहरा रहा है। इन छोटी मोटी पर्सनल प्रॉब्लम से ऊपर उठकर उस लहराते अगाध साम्राज्य को देखकर खुश हो जाइए। तो अब यही लुक अ बिट हायर एप्लीकेबल है हमारे इंडिया में। जरा इन पेड ट्वीट से हटकर देखिए कि जो ग्लोबल एरेना पर जो दूसरे देश के जो हेड्स है, चाहे वो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री हों, तो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन मिलने पर भारत का सम्मान करते हुए क्या ट्वीट किया। देखिए कि दक्षिण अफ्रीका में भारत सरकार की भेजी वैक्सीन पहुंचने पर क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भारत का ग्रेटफुल होते हुए, कृतज्ञ होते हुए क्या ट्वीट किया है। देखिए कि कोरोना से पस्त हुए विश्व के लिए भारत की बनी वैक्सीन कैसे संजीवनी बनकर आई है और देखिए कि किस तरह सारे लाभार्थी देश भारत के लिए दिल खोलकर खड़े हैं। लुक अ बिट हायर देखिए कि G20 में भारत कैसे लीड कर रहा है पूरी दुनिया को और भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का जो विजन है वो पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। लुक अ बिट हायर देखिए कि आज जब टर्की में इतना जो एक भूकंप आया और जिसने इतना विनाशकारी एक तरीके से प्रलय ला दिया है टर्की में, तो टर्की जो कि हमारे अगेंस्ट बोलता था, वो देश भी आज कैसे भारत को एक सच्चा दोस्त कहकर बुला रहा है। लुक अ बिट हायर देखिए कि रक्षा के मामलों में हम अब चीन की छाती पर चढ़कर खड़े हैं। देखिए कि अब भारत में भी लड़ाकू विमान बनने लगे हैं। देखिए कि अब भारत की सेना को किसी भी चीज की कमी नहीं है। लुक अ बिट हायर क्योंकि इंडिया बदल गया है। अब इंडिया न केवल अपनी रक्षा करता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, दुश्मन के घर में जाकर उसके छक्के छुड़ाता है। लुक अ बिट हायर देखिए कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में अनगिनत विरोधी और दुश्मन होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास कभी डिगता नहीं है। तो आपका विश्वास क्यों डिगता है? देखिए कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा लगातार दूसरी बार जिताए गए प्रधानमंत्री हैं, ना कि कोई सेना द्वारा बनाए गए इमरान खान या पार्टी ऑफिस में बने शिनपिंग या कोई तख्ता पलट करके बने तानाशाह हैं, ना कोई शरीफ है जो कहने के लिए बदमाशी का काम करते हैं, नाम शरीफ रखते हैं। तो आपने जिसे वोट देकर जिताया था वैसे ही आज भी डटकर खड़े रहिए उसके साथ। अगर दुनिया के किसी भी लेफ्टिस्ट को ये गलतफहमी हो कि किसी भी टॉम डिक और हैरी को, किसी भी ग्रेटा क्रेटा को पैसे देकर कुछ ट्वीट्स करवाने से, कुछ हिंडनबर्ग से और बीबीसी और बकवास कंपनी से जो है जो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनवाने से वो मोदी को तानाशाह साबित कर देंगे, हत्यारा साबित कर देंगे या फिर उसे ट्रंप की तरह चुनाव में हरवा देंगे, तो उसे एक बार गांधीनगर के
कांग्रेस कार्यालय का एक चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए, जहां इतने सालों से 20 सालों से लगभग कोई डॉग भी नहीं जाता। ये उसी उसी कांग्रेस का कार्यालय है जिसने मोदी जी को खत्म करने के लिए सत्ता के हर पैतरे को आजमा लिया। भारत यात्रा भी कर ली, दाढ़ी भी, और जो कैसी यात्रा हो रही थी सबको पता है कि जो एसी वाला जो कंटेनर था उसमें रहा जाता था, और क्या 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 होता था, तो ये सब कुछ जानते ही हैं आप सब लोग। तो ऐसे लोग जिन्होंने अमेरिका तक को पत्र लिखे और रोज एक नित नए एक जो है कहानी गढ़कर ले आते हैं, लेकिन जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ना तो मोदी की सुनामी को कोई रोक सका और ना ही रोक पाएगा, और मोदी के साथ साथ योगी भी आएंगे। जो गंदगी मोहल्ले की नाली में होती है वही गंदगी शहर के बड़े नालों में भी होती है, इसलिए ना तो नाली में पैर डाला जाता है और ना नाले में, ना कोई नाली किनारे घूमने जाता है और ना ही नाले किनारे। अर्थात जो ये लेफ्टिस्ट हैं, चाहे वो देशी हो या विदेशी, चाहे ग्रेटा हो चाहे क्रेटा हो चाहे रेहाना हो, सारे के सारे नाली और नाले चाहे कुछ भी कर ले, जो गंगा के देश के निवासी हैं, जो एक समृद्ध राष्ट्र के हेड हैं, उन्हें ना कोई हरा सकता ना कोई हरा पाएगा। जिसके ऊपर जिसके ऊपर जिसके सर पर ईश्वर का वरद हस्त हो, उसे भला कौन हरा पाएगा। लेकिन जो साथ में बात कहना है मुझे, लुक अ बिट हायर, कि जो देश में ये एक जो तरीका चल रहा है अपने देश को डाउन करने का, और दुश्मनों को जो एक जो दिखा रहे हैं, जैसे कि एक करवा चौथ की कहानी में आता है ना कि भाइयों ने वो नकली चांद दिखा दिया था, तो इस तरीके से जैसे कर करके भारत को डाउन करने की जो कोशिशें कर रहे हैं, तो देश की जनता से मैं कहती हूँ, लुक अ बिट हायर, ओपन ऑल द डोर्स एंड द विंडोज ऑफ योर ब्रेन, सारे दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलिए, और तब परिवर्तन की एक ताजगी को, जो एक सुकून भरी जो हवा है उसको महसूस करिए, और जो सही पिक्चर है सही विजन से देखिए। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, यानी कि दूसरों के लगाए हुए चश्मे से चीजों को ना देखें, ना उनका आकलन करें, बल्कि अपनी बुद्धि से अपनी नजरिए से सारी चीजों को देखें परखें, और देखें इंडिया, भारत, हिंदुस्तान आज कहाँ खड़ा है और कहाँ जाने वाला है, और क्यों इन सारे लेफ्टिस्ट और देशद्रोहियों के पेट में दर्द हो रहा है ना। तो फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।